हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अक्टूबर के महीने के लिए रीडिंग स्टार्ट करूँगी मैं एज़ यूजुअल लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों से। ये कार्ड्स जो हैं ये मैंने स्प्रेड बनाया हुआ है, एडवाइस के कार्ड्स हैं मेरे पास, और मैं इन सब कार्ड्स की मदद से करियर को भी डिस्कस करूँगी और रिलेशनशिप को भी डिस्कस करूँगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करें। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें, उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है सबसे पहले उसी पे मैं बात करूँगी। तो रिलेशनशिप में ऐसा नज़र आता है कि जैसे आपने एक बहुत बड़ा या एक बहुत मुश्किल फ़ेज़ जो है लाइफ का वो कवर किया है, और स्पिरिचुअली आप अपने मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर इस टाइम पे मौजूद हैं। इसमें कोई सी भी बात हो सकती है। यूनिवर्स के ऊपर आपका ट्रस्ट हो सकता है, आपकी हाईएस्ट क्रिएटिव एबिलिटी हो सकती है, एक नर्चरिंग की जो एबिलिटी होती है वो हो सकती है। तो ये जो आपने पोजीशन अचीव की है उसके पीछे रीज़न जो है वो किसी ना किसी का छोड़ के चले जाना था। कोई ना कोई ब्रेकअप हुआ है जो कि 1 साल या 1.5 साल के टाइम पीरियड के अंदर हो सकता है कि हुआ हो, और इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा, जैसे एक अप एंड डाउन से हम गुज़रते हैं और आपको फिर वो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना देती है वो जो सब प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की कोई सूरत हाल नज़र आ रही है, और अब एक काफ़ी मुश्किल टाइम पीरियड के बाद नाउ यू आर इन अ पोजीशन जहां आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर, एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, जो कि इवेंचुअली आपको इन सब चीज़ों से, इन सब प्रॉब्लम से, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, बाहर ले जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे आप, चीज़ों में से रिकवर कर जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, या एटलीस्ट ये रीडिंग उन लोगों के लिए मोस्टली है जो कि 40 से अबव एज के लोग हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन के ऊपर हैं। और अगर आपकी एज कम है तो भी इसका मतलब ये है कि आपने अपनी उम्र के इब्तदाई हिस्से में ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी हैं। तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे एम्पर और एम्प्रेस का कार्ड मौजूद है। एक ऐसे डिवाइन पेयर की तरफ इशारा है, एक ऐसे डिवाइन कपल की तरफ इशारा है जो सोलमेट हो सकते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं ये, और ये एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन जो करंट प्रॉब्लम है वो बहुत ही, आप कह लें कि छोटे कार्ड्स हैं, ये माइनर आर्कैना है जिसमें 2 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ कप्स है। तो ऐसा महसूस होता है कि इस एम्प्रेस और एम्पर के दरमियान में कोई रिफ्ट हो गई, किसी एक ने दूसरे को छोड़ दिया, और जो छोड़ने वाला पर्सन जो है वो एम्पर है बेसिकली यहाँ पे, और लिब्रास जो हैं वो एज एम्प्रेस नज़र आ रहे हैं। तो अब जो भी जिस तरह से भी सिनेरियो बना आप दोनों के दरमियान में, उसकी वजह से आपको 2 बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एक ये आप समझते हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। ऐसा हो सकता है कि कोई फायर साइन के साथ आप डील कर रहे हों, लियो, सेजिटेरियस या एरीज़। और दूसरी बात जो आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, दैट यू आर वेरी मच रिलक्टेंट कि आप इनको दोबारा चांस दें अपनी लाइफ में। ये चांस उसी वक्त आप देंगे जब ये बिल्कुल एक ओपन अंदाज में आपके सामने आएंगे, और दूसरी बात ये कि ये चांस उस वक्त मिलेगा जब ये ख़ुद मूव करेंगे आपकी तरफ। अदरवाइज़ आपके जो कार्ड्स हैं उसमें ये नज़र आता है दैट वट एवर लेसन यू हैव लर्नड फ्रॉम ऑल दिस, अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे। ये ऐसे, इसकी फीलिंग ऐसे आती है जैसे इंसान सोचता है कि अच्छा भाई मैंने तो यहाँ नहीं रुकना, मैंने तो आगे बढ़ते जाना है, ठीक है, जिसने मेरे साथ इस सफ़र में शामिल होना है वो ख़ुद एफ़र्ट करके आ जाए। दूसरी तरफ आपको इस बात का भी एहसास है कि ये पर्सन भी पूरे तरीके से आपसे कट ऑफ नहीं है। दे आर ऑल्सो थिंकिंग वेरी डीपली कि क्या किया जाए। इनको भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हैं और क्लोज्ड ऑफ हुए हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। डीप डाउन ये आपके साथ सुलह सफाई भी करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स है, क्योंकि इनको पता है कि यू आर द अल्टीमेट हैप्पीनेस इन देयर लाइफ। स्टार का कार्ड है, ठीक है, लेकिन इनके लिए आपकी तरफ स्टेप अप करना
या आपकी तरफ आना इतना आसान नहीं है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा सोच में पड़े हुए हैं। बज़ाहिर हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आप को शो कर रहे हों और ऐसा शो कर रहे हों कि जैसे कोई इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही नहीं है इस सेपरेशन के बाद, हालांकि डीप डाउन इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं और उन फीलिंग्स को भी ये होल्ड किए हुए हैं। सो आपकी तरफ से एक किस्म की इजाज़त है भी और नहीं भी। इजाज़त इस सेंस में है कि अगर ये पर्सन एफ़र्ट करता है और आके आपको मनाता है, देन यू विल सी कि भाई ठीक है, ओके, बात की जा सकती है। अदरवाइज़ आप अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करेंगे, ये आपने फ़ाइनल कर लिया हुआ है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है कि आप जो है वो अपने सफ़र के ऊपर जो है वो निकल पड़े हैं, या जो भी सफ़र आप कर रहे हैं, जो भी आपका लाइफ पाथ है, जो आपका लाइफ जर्नी है, ठीक है, यू आर डूइंग दैट, आप रुक नहीं रहे हैं। एक जो यहाँ पे एडवाइस के कार्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बिटर स्वीट का कार्ड है, दो कि आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हैं, बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हैं इस पर्सन के हवाले से, स्टिल चांसेस आर देयर कि अगर ये आपके पास आएँ तो आप इनको एक मौका ज़रूर देंगे। दूसरा कार्ड जो है वो क्रिएशन का कार्ड है। इस टाइम के ऊपर आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप मुड़ मुड़ के देखेंगे ये पर्सन आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। आप इस टाइम पे यूनिवर्स के साथ को क्रिएशन के मोड के अंदर हैं और आप अपने लिए एक ऐसी लाइफ क्रिएट करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी आप उस पाथ के ऊपर हैं जहाँ पे आप एक ऐसी लाइफ क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंस है, सॉवरेंटी है, आप किसी को जवाब दे नहीं है, आप अपनी एक अलग से दुनिया बनाना चाहते हैं जहाँ पे आपकी हुकूमत हो और आपकी अथॉरिटी हो। ये फ़ाइनेंशियल भी हो सकता है और ये एक स्पिरिचुअल टाइप की बात भी हो सकती है जहाँ पे इंसान ये सोचता है कि मुझे दुनिया की बातों से हट के अपने आप को स्पिरिचुअल कामों में इन्वॉल्व करना है या स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व करना है। सो मीनवाइल अगर ये पर्सन आ जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप अपने काम में बिज़ी हैं। अब आ जाते हैं हम करियर के हवाले से जो सूरत हाल है उसके ऊपर। एडवाइस के कार्ड्स ये करियर के लिए भी हैं। तो चूँकि यहाँ पे नज़र ये आ रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है और अब जबकि ये अक्टूबर के लिए रीडिंग कर रही हूँ तो अक्टूबर से ले के नेक्स्ट 6 मंथ्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट होंगे और ग्रेजुअली आप उन प्रॉब्लम्स में से, उन चीज़ों में से, उन डिफ़िकल्टीज़ में से निकलते जाएंगे जहाँ पे कहीं ना कहीं फ़ाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है, पैसों को काउंट करना पड़ता है, यहाँ से चीज़ें उठा के वहाँ पे रखनी पड़ती हैं इन द सेंस ऑफ मनी, कि एक ज़रूरत को पूरी करने के लिए दूसरी ज़रूरत को इग्नोर करना पड़ता है। इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं जो कि स्ट्रेसफुल हैं, आप उस स्ट्रेस में से निकलते जाएंगे और आपने ये जो सफ़र शुरू किया हुआ है, ठीक है, ये भी कामयाबी की तरफ है, ये भी सक्सेस की तरफ है। स्टार का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप अपने ट्रू पाथ के ऊपर हैं, वो चीज़ें जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं आप वहाँ पे हैं या उस डायरेक्शन में हैं। 8 ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है कि आपने वो जर्नी जो है वो स्टार्ट कर दिया हुआ है। अच्छा, इसमें जो एडवाइस के कार्ड से फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये, पहला कार्ड जो है वो सेलिब्रेशन का है। कुछ ना कुछ बड़ा आप अचीव करने जा रहे हैं और उसका जो टाइम पीरियड दिया गया है वो विंटर सोलिस का कार्ड है, जो कि 22 दिसंबर के आसपास का टाइम बनता है। सो मैं ये समझती हूँ कि अभी अगर फाइनेंशियली आप किसी डिफ़िकल्ट पोजीशन के अंदर हैं तो एंड ऑफ द ईयर ये चीज़ें जो हैं ये आपको क्लियरली नज़र आएगा कि रिज़ॉल्व हो रही हैं और वो सब काम जो अभी आप कर रहे हैं या पिछले काफ़ी अरसे से आप कर रहे हैं और आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो आपके रिज़ल्ट्स को लेट कर रहे हैं, तो वो रिज़ल्ट भी आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड हमें बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में सारी वो चीज़ें आ जाएंगी जिसमें जैसे मैंने पहले कहा कि हेल्थ भी हो सकता है, जो मनी रिलेटेड चीज़ें हैं यानी मनी के रिसोर्सेज हैं, लोगों की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा प्यार, नेम और फेम मिलने का भी चांस है, ट्रैवलिंग का भी चांस है। वो हर ख्वाहिश जो कि हम इस
इस दुनिया में रहते हुए सोचते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही हैं। और यकीनन इस हवाले से एंड ऑफ द ईयर का टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस लिहाज से सेलिब्रेटिंग होगा, या आप उस टाइम पे कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन जो है वो कर रहे होंगे। ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।